नमस्कार दोस्तों। तो ये लेक्चर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन जेई के लिए। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म जब दे रखी होती हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का कुछ मतलब नहीं होता है। क्या मतलब होता है कि हमने तो वैसे डायरेक्टली पढ़ रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ठीक है। तो पैरामेट्रिक में क्या होता है कि x जो होता है वो खुद t का फंक्शन होता है और y खुद एक t का फंक्शन होता है। y जो है वो t का फंक्शन होता है, x भी क्या होता है, t का फंक्शन होता है। तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, फिर मतलब डिफरेंट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म ये दे रखी है तो कैसे निकालते हैं। पहले y का t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएशन और फिर x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में और वो डिवाइड कर देते हैं और वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह करते हैं। जब भी t का फंक्शन दे रखा होता है तो y को t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। कर तो सकते हैं ना ऐसे। अगर एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए तो x इज इक्वल टू ऐसे टी स्क्वायर दे रखा है, y इज इक्वल टू ऐसे साइन टी दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी लिख लेते हैं और डी एक्स अपॉन में डी टी लिख लेते हैं। तो वाई का टी के रिस्पेक्ट में, ये अगर चाहिए तो इसको टी के रिस्पेक्ट में, साइन का क्या होता है कॉस टी होता है डिवाइडेड बाई, अब एक्स का टी के रिस्पेक्ट में टू टी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसको निकालना है। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ये मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी में लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 2000 किस में आया हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 2023 24 में 25 में क्या है कि अभी आए नहीं हुए हैं, इसीलिए मैंने एक ऐप है दोस्तों जिसका नाम है मार्क। ठीक है। मार्क से मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठा लिए हैं, जो आए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है। तो मार्क ऐप से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से ये उठाए हैं। ठीक है। तो क्या दे रखा है, वैसे तो समझ गए कुछ सिंपल सवाल कैसे आता है। 2022 में दे रखा है कि x इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है 2 कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, थीटा इज इक्वल टू पाई पर आप वैल्यू बता दीजिए इसकी, किसकी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। ठीक है। बहुत आसान है और ये शायद 2019 का है ये वाला। और ये एक और सवाल देख लीजिए, ये भी नहीं, ये 2020 का है यार, ये वाला 2019 का है। ठीक है। 2019 में कैसे दे रखा है, x इज इक्वल टू 3 tan t दे रखा है। आप खुद करेंगे, जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसी पे है। ठीक है। कुछ भी बाहर से कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा मैं। 3 sec t। ठीक है। sec t और देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की एट ए पॉइंट किस पे, टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो बहुत ही आसान है। कौन से करना चाहेंगे, पहले दोनों ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, पहले सिंगल डेरिवेटिव चाहिए यार, तब डबल पे आएंगे। तो सिंगल यहाँ से निकालिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा वो टी की जगह थीटा आ गया है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में किया, तो इस लाइन का करना है पहले, -2 साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा का करना है। कॉस का क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा और मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, 2 थीटा का क्या होता है 2 होता है। ठीक है। और डिवाइड करना है किसका, इसका। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, ये हो गया। एट ए पॉइंट किसी पे, किस पे पूछा है, पाई पे पूछा है, तो इस पे पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये आ गया। अभी एक और डेरिवेटिव इसका चाहिए। ठीक है। तो 2 से 2 को तो काट दीजिए, तो ये क्या बच गया, ये बच गया आपका साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस थीटा
कॉस टू थीटा, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए एट अ पॉइंट इस वाले पर, ठीक है। अब ये दे रखा है, या तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थोड़ा आसान होगा, नहीं तो आप यू अपॉन बी के रिस्पेक्ट में करके कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, पहले सिंपल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू अपॉन बी के हिसाब से कर लेते हैं, अभी हमें कुछ फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस के कॉस टू थीटा का क्या आता है, होल स्क्वायर आता है, और नीचे वाले से ही शुरू करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा माइनस के कॉस टू थीटा और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का, कॉस साइन टू थीटा का क्या होता है, टू कॉस टू थीटा माइनस के कॉस थीटा, और माइनस फिर क्या आता है, माइनस ये वाला आता है कॉस थीटा माइनस के कॉस टू थीटा और मल्टीप्लाई में, नहीं ये तो आ गया है ना, इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन, यहाँ पे ये ऊपर वाला कांस्टेंट किया साइन टू थीटा माइनस के साइन टू थीटा, और इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और प्लस के हो जाएगा टू साइन टू थीटा, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये वाला कर लिया, और मल्टीप्लाई में आपको थीटा का और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में किया पहले, थीटा का मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में और कर देना है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में पूरे के, तो पॉइंट किस पॉइंट पे पूछा उस पर निकाल देनी है, पाई पे पूछा है तो पाई पे निकाल देते हैं, पाई की अगर पूछे तो कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए या याद कर लीजिए, कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे रखा, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ कॉस 4 पाई हो जाएगा, कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 4 पाई इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है। तो कॉस 4 पाई कॉस 4 माइनस 0 यानी नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 यानी 1 हो जाएगा, ये वाला -1, और इसका क्या निकाला, वो मल्टीप्लाई में साइन का, ये वाला भी जो 2 कॉस का 1 था और माइनस ये 1 था, तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू भी जितनी होती है वो सब 0 होती हैं, तो 0 मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो भी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी दिक्कत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये वाली थी, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू बना, पाई पे निकालेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 और -2 और प्लस हो जाएगा दोस्तों ये 2, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये आपकी एक मिनट यार, ये आपकी डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, यानी हमें चाहिए रेसिप्रोकल, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसका, और क्या किया है यही तो है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए वही है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा दोस्तों, -2, और यहाँ पे क्या है 4 पाई, ये तो 0 हो जाएगा यार, ये तो अगर ये -2 + 1 आ जाएगा, -2 + 1,
सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था ये प्लस हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। और जो है क्या है, क्या आ जाए इसमें, क्या है ये कॉस थीटा की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर क्या रहे तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा आपके पास -2, तो ये जाएगा -4, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगी आपके पास 1/4। तो बहुत ही आसान था ये वाला, बस ध्यान में ये रखना था कि ऐसे dy/dx तो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन d2/dx स्क्वायर के लिए आपको d(θ/dx) से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू निकलेगी। तो कोई था। और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, cos पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos sin पाई की ये कैसे निकालते हैं वो ट्रिगोमेट्री में मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये वाला भी देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 पे पूछा है तो 2 पे पूछा है तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx कैसे निकालेंगे, पहले y का t के रिस्पेक्ट में 3 sec t का क्या होता है, sec t tan t, ये होता है डिवाइडेड बाई 3 tan t का क्या होता है sec स्क्वायर t, यही होता है। फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए तभी काम बनेगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan t डिवाइडेड बाई sec t। अगर इसको लिखा जाए साइन अपॉन में कॉस और इसको लिखा जाए 1 अपॉन में कॉस, तो इससे ये कट जाएगा तो साइन t हो जाएगा यहाँ पे साइन t, ठीक है। तो ये क्या आ गया dy/dx आ गया, लेकिन हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव के लिए d2/dx स्क्वायर, इसका साइन का क्या क्या आ जाएगा cos t और मल्टीप्लाई में dt/dx आएगा। इसको ध्यान में नहीं भूलना है, ठीक है। बस यहीं पर चेन रूल लगाना है। देखो मैंने क्या बोला था कि ये फंक्शन है, ठीक है, पहले बाहर वाले फंक्शन का किया है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। मार्कर भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है। देखो पहले बाहर वाले फंक्शन का साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस टी। अब अंदर वाले फंक्शन का, अब अंदर वाला फंक्शन क्या है टी, तो टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा dt/dx आएगा। क्यों, अगर बाई होता तो बाई हो जाता डी की एक्स। ऐसे देखिए, ऐसे बाई स्क्वायर का करना है dy/dx, ठीक है। तो पहले बाई स्क्वायर होगा 2y, फिर बाई का और होगा तो ये होगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये आ गया। अब किस पे मुझे π/4 पे, तो cos पाई की वैल्यू cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। और ये देखिए dt/dx, ये जो निकला है ये वाला टर्म ये था dx/dt, dx/dt से ही तो भाग दिया है। अब इसका करना है रेसिप्रोकल, तो ऊपर आ जाएगा 3 sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर यानी π/4। अब ये लो, तो अब क्या हो जाएगा 3/√2 sec स्क्वायर यानी 2√2 होती है इसकी वैल्यू, स्क्वायर किया तो 2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 6/√2, लेकिन वैल्यू तो कुछ और ही दे रखी थी। क्या दे रखी थी 3√2 दे रखी थी। दोनों ही बराबर है, क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक जनरल भी देख लीजिए, ऐसे अगर x = cos थीटा है, y = क्या है साइन थीटा है, और बोल दिया है d2/dx स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx। तो कैसे निकालेंगे, पहले y का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। अब इसका एक बार और करना है, ये आ गया dy/dx। अब d2/dx स्क्वायर निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले माइनस cot का किया, अब cot का पता होना चाहिए, cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का और करना है d(θ/dx)। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में ये आएगा ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ से वैल्यू रख देंगे, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1 में कॉस थीटा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल थे, बस ध्यान में क्या रखना होता है, ये आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। कितने क्वेश्चन हैं आपके? 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 में से हमने क्या कर लिया, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है x = ये पता नहीं क्या है यार, √2 है, फिर है आपके पास cos t, रूट के अंदर sin 2t, और y की वैल्यू दे रखी है ऐसे ही कुछ √2 sin t और रूट के अंदर sin 2t। और क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि 1 + y डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y डबल डैश की वैल्यू बता दीजिए एट ए पॉइंट t = 5/4 पे। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इससे आसान क्या होगा यार, पहले क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है। y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जेई में इतना टाइम होता नहीं है कि अलग अलग निकालने लग जाए। पहले dy/dt निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो यहीं पे डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, यहाँ पर मल्टीपल रूल लगा देना है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड मान के भी कर देना है, ठीक है, और इसमें भी फर्स्ट सेकंड मान के कर देना है। और क्या करेंगे, बाई डैश आ जाएगा, बाई डबल डैश कैसे निकालेंगे, बाई डबल डैश भी आ जाएगा, d2y/dx² कैसे निकालेंगे, ये जो निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा वाई डैश का dy/dx, ठीक है, उसका डेरिवेटिव किया और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dt/dx। तो पॉइंट रख देना और वैल्यू आ जाएगी। तो एक को मैं निकाल के दिखा देता हूँ, चलो dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dx ही कर लेते हैं चलो डायरेक्ट। तो यहाँ पे ऊपर √2, यहाँ पर मल्टीपल रूट, साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट सेकंड लगाना है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पहले रूट का किया तो रूट का क्या आ जाएगा 1 में sin 2t हो जाएगा, sin 2t का किया तो cos 2t हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ऐसे ही √2 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर वाले का। अब यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा -sin t हो जाएगा, रूट के अंदर क्या दे रखा है sin 2t, और प्लस यहाँ पे क्या है cos t, और मल्टीप्लाई में ये वाला, मतलब sin 2t का किया तो पहले पावर का किया जाएगा 1 में रूट sin 2t, और मल्टीप्लाई में sin 2t का हो जाएगा 2 cos 2t, और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, हाँ ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है, dx/dt आ गया, सॉल्व कर लेना है, इससे ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, वैल्यू पुट करनी है अब तो यार। तो क्या करेंगे, cos t रूट के अंदर sin 2t, और प्लस अगर इसको 2 sin t cos t रखा जाए तो लिख लीजिए रूट के अंदर 2 sin t cos t, तो रूट से ये कट जाएगा। चाहे तो आप हार्ड वर्कर भी देख सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी, cos 2t और डिवाइडेड बाई क्या है रूट sin 2, ये सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है sin t रूट के अंदर sin 2t प्लस cos t, मल्टीप्लाई में cos 2t और डिवाइडेड बाई रूट के अंदर sin 2t। sin 2t चाहें तो आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, ऐसे sin 2t से sin 2t काट देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, और यहाँ पे ये वाला रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, ऐसे ये रह जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे इसको करना बहुत आसान हो जाएगा, वो वाले फॉर्मूले अगर पता हो तो cos t sin t प्लस ये वाला क्या होता है, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, साइन के अंदर क्या होता है a + b, यानी ये आ जाएगा 3t, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये अगर प्लस वो cos t
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या होता है, वो होता है आपका कॉस ए प्लस बी यानी 3t। तो ये क्या हो जाएगा tan 3t, tan 3t का एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं। tan 3t का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 3t और मल्टीप्लाई में 3 dt/dx, ये हो जाएगा। अब किस पे वैल्यू पूछी थी उस पे निकाल देंगे, बहुत आसान है। किस पे पूछा था, π/4 पे, π/4 यहाँ पे रखेंगे, सेक स्क्वायर 3 π/4 और सॉल्व कर लेना है। अब तो 3 और dx/dt की वैल्यू तो पता ही है, ये निकाली हमने, ये वाली तो है dx/dt है, तो रेसिप्रोकल करके यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये सबसे सिंपल है पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।